भाई साहब 18 करोड़ 80 लाख रुपए तक का टोल टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मस पार करने के लिए, वो भी एक जहाज को। तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार, मैं हूं हरीश और मैं काम कर रहा हूं दगड़ियों मर्चेंट नेवी में। तुम लोग देख सकते हो कि अभी मेरा जहाज जा रहा है थाईलैंड के लिए और अभी हम लोग है सेलिंग में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं, ईरान लेने वाला है टैक्स जो कि हो सकता है $2 मिलियन। इसका मतलब हमारी भारतीय करेंसी में 18 करोड़ 80 लाख रुपए। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों, सुनने में किसी मूवी का सीन जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ ये सच है। ईरान ने ये फैसला किया है कि वो अब हर एक जहाज से जो भी उसके स्टेट ऑफ हार्मस को पार करके निकलेगा उससे लेने वाला है 18 करोड़ 80 लाख रुपए तक का टोल टैक्स, और ये पर जहाज के ऊपर होगा। एक जहाज को पार कराने के लिए इतना रुपए देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात साफ सीधा बता दूं कि अगर ये टैक्स शिपिंग कंपनी से लिया जाएगा तो ये केवल शिपिंग कंपनी की जेब से पैसा नहीं जाने वाला, ये पैसा आम आदमी की जेब से जाएगा, ये आपकी जेब से जाएगा, ये मेरी जेब से जाएगा। और क्योंकि टैक्स हमें ही भरना है और प्राइस हमारे लिए बढ़ेगा। तो दोस्तों अब ईरान का कहना है कि उसको अपनी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की देख रेख करने के लिए पैसा चाहिए, और जो कि पैसा वो लेने वाला है शिपिंग कंपनी से जो जहाज वहाँ से गुजर रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये टैक्स जहाज़ों से लिया जाएगा तो सीधी सीधी बात है कि सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी जो भी समुद्र के रास्ते से आने वाली हैं, जिसमें कि तेल है, गैस है और खाने पीने का सामान है, राशन है, बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। मैक्सिमम हर एक चीज़ इधर से उधर सप्लाई होती है, वो भी सिर्फ समुद्र के रास्ते से। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सारी चीज़ें फिर महंगी हो जाएंगी। अगर ये कदम ईरान उठाता है तो $2 मिलियन अगर वो फाइन लेगा, टैक्स लेगा, तो सारी चीज़ें अपने आप आसमान छूने लग जाएंगी दाम में। तो दोस्तों पहले तो ये समझते हैं कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। ईरान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि अब भाई वॉर चल रही है, तो यूएस को नीचा दिखाने के लिए, यूएस डॉलर को गिराने के लिए वो ये टैक्स ले रहा है। और उसका कहना है कि वो टैक्स सिर्फ अपनी ईरानी मुद्रा में या तो फिर चाइनीज़ यान में लेगा, डॉलर उसे नहीं चाहिए। ऐसा ईरान का कहना है कि वो डॉलर नहीं लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी वो चाइनीज़ मुद्रा को ऊपर ले जा रहा है और डॉलर को नीचे गिरा रहा है। तो इससे वो थोड़ा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता है और युद्ध में तनाव और बढ़ जाएगा दोस्तों इसके कारण। बाकी दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखकर ऐसा ना सोचें कि आप लोग को डराया जा रहा है या फिर आप लोग को टेंशन में डाला जा रहा है। बस ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर $2 मिलियन का अगर टैक्स लगता है तो उससे हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा और बाकी जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर ये टैक्स लगेगा तो उससे क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, और अगर दाम बढ़ेगा तो ऑयल कंपनीज अपनी जेब से तो टैक्स देंगी नहीं, उनको हमारी जेब से टैक्स निकालना है, तो वो लोग प्राइस बढ़ा देंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आने वाली है, दूसरी चीज़ जो ये होगी वो होगा यूएस और बाकी देश जो इसका विरोध करेंगे, तो वहाँ गल्फ के कंट्रीज़ में टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ेगी तो युद्ध और तनाव में आते जाएगा दोस्तों। अगर ये सब होता है, अगर ईरान टैक्स लेता है तो इसका नुकसान ही नुकसान है, कहीं कोई इसका फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है। और बाकी आपको क्या लगता है अगर ये टैक्स लगेगा तो इंडिया और बाकी जो हमारे एशियन देश है उन पर इसका क्या असर